हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव के साथ कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला की बैठक खत्म हो गई है। इस दौरान हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद थे। बिप्लब देव की रणजीत चौटाला और ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात तकरीबन 45 मिनट तक चली है। निर्दलीय विधायकों से मुलाकात के बाद बिप्लब देव का यह बड़ा बयान आया है। चंडीगढ़ दौरे पर बिप्लब देव ने कहा कि उनका दौरा अच्छा रहा है, संगठन और सरकार के बारे में चर्चा हुई है। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, बिप्लब देव से हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद थे। स्पीकर, प्रभारी और मंत्री रणजीत चौटाला के बीच जो मुलाकात वो तकरीबन 45 मिनट तक चली। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं इस मुलाकात के बाद की। एक स्टेट सर लगातार इंडिपेंडेंट दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। लगातार हरियाणा की सियासत में इस वक्त कुछ न कुछ घटित हो रहा है, इसलिए एक एक तस्वीर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। सर एक सेकंड बस एक जिस दिन चुनाव हुए थे सबसे पहला मैं एमएलए था जिसने आके कहा कि मैं अनकंडीशनल बीजेपी के साथ हूँ। जी, मैं जवान का आदमी हूँ। हम 6 एमएलए हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, 6 के 6 हम बीजेपी के साथ हैं। हम 5 साल कमिटेड हैं जी। कभी दाएं बाएं नहीं देखेंगे, झगड़ लेंगे तो भी अंदर बैठ कर ठीक चलेंगे, पर हमारी लॉयल्टी कमिटमेंट 5 साल के लिए बरकरार है। जेजेपी को लेकर से क्या कुछ बात आपने रखी कि ठीक चल रहा है जेजेपी की साइड से? मतलब आपस का मामला बैठ के क्या तय करते हैं उसका ना मैंने पूछा ना इन्होंने हमसे। तो कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अनकंडीशनल हमने 5 सालों के लिए बीजेपी को समर्थन दिया है। हालांकि बीजेपी और जेजेपी के बीच जो ये वाक युद्ध चल रहा है उस पर जरूर उन्होंने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि इस वाक युद्ध पर वो कुछ नहीं कह सकते, जो टीका टिप्पणी हो रही है उस पर वो कुछ कमेंट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इसमें उनका कोई रोल नहीं है। पहले निर्दलीय विधायकों से उनकी मुलाकात और अब कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला से उनकी मुलाकात वर्तमान सिनेरियो में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं और उस परिप्रेक्ष्य में ये जो मुलाकातें हो रही हैं वो काफ़ी अहम है। तो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की, कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला के साथ हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देव की मुलाकात हो रही थी। तकरीबन 45 मिनट तक ये मुलाकात चली है। मुलाकात खत्म हो गई है और इस मुलाकात के दौरान स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद थे। सर एक सेकंड बस एक स्टेट सर लगातार इंडिपेंडेंट और इस वक्त मेरे साथ विजय राणा जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। विजय, रणजीत चौटाला ने कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन के बीच जो बयानबाजी हो रही है उस पर वो कोई कमेंट नहीं करेंगे, उस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन वर्तमान सिनेरियो में दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं उसको सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, उसके कुछ ना कुछ सियासी मायने तो जरूर हैं। बिल्कुल, सियासी मायने तो जरूर हैं। जिस तरह से बिप्लब देव यहाँ पर पहुंचे, मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उससे पहले निर्दलीय विधायकों से मुलाकात की और अभी थोड़ी देर पहले ही बिजली मंत्री रणजीत चौटाला से मुलाकात की। हालांकि रणजीत चौटाला भी निर्दलीय विधायक हैं, तो इससे लगातार निर्दलीय विधायकों से मुलाकात करना, मुख्यमंत्री से मुलाकात करना और अचानक चंडीगढ़ पहुंचना
और लंबी बैठक मुख्यमंत्री के साथ करना कहीं ना कहीं जो सियासी दांवपेच है या इस तरफ इशारा जरूर करती कि आखिर कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है इस समय भाजपा के अंदर। और सीधा सीधा जो एक आइडिया ऐसा लग रहा है जो कि गठबंधन को लेकर जरूर बात हो रही है। अभी भी थोड़ी देर पहले जो है बिजली मंत्री रजनीश चौटाला और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जो है वो विप्लव देव से मिलने के लिए हरियाणा निवास पहुंचे थे। और हालांकि विप्लव देव ने इस बारे में बात करने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सामान्य एक मुलाकात थी और वो यहाँ मिलने आए थे और मुलाकात अच्छी रही है। हालांकि ज्यादा बात उन्होंने मीडिया से नहीं की है और वो यहाँ से निकल गए। हालांकि इसके बाद बिजली मंत्री रजनीश चौटाला ने जरूर बात की और उन्होंने साफ तौर पर कहा तो विप्लव देव के साथ बिजली मंत्री रणजीत चौटाला की मुलाकात तकरीबन 45 मिनट तक चली है और मुलाकात के बाद बैठक खत्म हो गई है। और वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान पॉलिटिकल सिनेरियो में ये मुलाकात काफ़ी अहम हो जाती है। हालांकि न ही विप्लव देव न ही रणजीत चौटाला की तरफ से इस तरीके की कोई बात कही गई है, लेकिन राजनीति में इस तरीके की मुलाकातों के मायने ज़रूर होते हैं। तो विजय राणा इस पे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, जो आप बात कर रहे थे कि सियासी मायने तो इसके जरूर हैं, हालांकि दोनों नेताओं ने कुछ इस तरीके की बातें नहीं कही हैं। बिल्कुल, हालांकि इस तरह की बयानबाजी से अब जो है वो नेता जो है बच रहे हैं, चाहे वो बिजली मंत्री रणजीत चौटाला की बात करें या प्रभारी विप्लव देव की बात करें। प्रभारी विप्लव देव जब कल रात को भी जब मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद सीएम आवास से बाहर निकले थे, उस समय भी उन्होंने मीडिया से खास बात नहीं की थी, बिना बात किए निकल गए थे। और अब भी उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की, जिसे साफ जाहिर है कि बात तो गठबंधन को लेकर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मीडिया के सामने बयानबाजी करने से जरूर वो बच रहे हैं। फिलहाल वो किस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहते ताकि कोई भ्रम ना फैले इस बात को लेकर, कोई गलत सूचना ना आ जाए या इनके बयानों का कोई गलत मतलब ना निकाला जाए। लेकिन चर्चा जो है वो जरूर चल रही है कहीं ना कहीं। और जिस तरह से मुलाकातें कर रहे हैं, निर्दलीय विधायकों के साथ मुलाकात की है, बिजली मंत्री जो खुद निर्दलीय विधायक हैं उनसे उन्होंने बात की है, तो ये तो साफ जाहिर है कि इन लोगों से बातें करने का जो मतलब है वो एक ही ओर इशारा करता है, जो है भाजपा और बीजेपी का गठबंधन। हालांकि इस बारे में बयानबाजी इसलिए नहीं की जा रही है कि हो सकता है कोई मतभेद ना हो, कोई गलतफहमी ना फैले या कोई गलत उनके बयानों गलत मतलब ना निकाला जाए। अगर कुछ होगा तो हो सकता है वो बाद में खुद आकर जो है इस बारे में बयान दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो किसी भी तरह का बयान देने से बच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पार्टी खुद अभी इसकी तैयारी कर रही हो, असमंजस में हो कि गठबंधन रखना है नहीं रखना। क्योंकि इन मुलाकातों का मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि भाजपा 100% गठबंधन को खत्म करना चाहती है। हो सकता है कि ऐसे कुछ समीकरण बने कि गठबंधन बना रहे चुनाव तक, या कोई ऐसी फीडबैक इन लोगों को मिल रही हो जो आला अधिकारी है, जो आला हाईकमान है कि गठबंधन को खत्म करने से ज्यादा फायदा होगा। तो फिलहाल दोनों तरफ की बातें हैं और इसी वजह से जो है प्रभारी भी कोई भी बयान देने से बच रहे हैं। तो फिलहाल अभी समय है कि देखना होगा, क्योंकि आंतरिक तौर पर बीजेपी अपना काम कर रही है, अपनी फीडबैक भी ले रही है। तो इसी फीडबैक के तहत जो है वो प्रभारी जो है वो निर्दलीय विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि सब विधायकों से बात कर रहे हैं और एक जमीनी स्तर पर वो चाहते हैं ये जानना कि आखिर इसका अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है भविष्य में तो उसका असर क्या होगा। कहीं भाजपा के लिए वो नकारात्मक कदम तो नहीं रहेगा या उससे भी भाजपा को फायदा मिलेगा, क्योंकि किसी एक या दो विधायकों के कहने से पार्टी इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती है। सभी विधायकों से बात करनी पड़ेगी और इसके अलावा जो भाजपा कार्यकर्ता है, जो हरियाणा में जो भाजपा नेता है,
अलग अलग इलाकों की, उनसे ही बात करनी पड़ेगी। उसके बाद ही भाजपा इतना बड़ा फैसला ले सकती है। तो इसी वजह से फिलहाल बयान देने से बच रहे हैं भारी विप्लव देव, और आगे देखना होगा कि भविष्य में किस तरह भाजपा इस ओर आगे बढ़ती है। जी। ये जो बयानबाजी का आपने जिक्र किया है विजय, बयानबाजी इसलिए भी कम हुई है क्योंकि संभव है कि ऊपरी स्तर पर नेताओं को बयानों में थोड़ा संयम बरतने के लिए कोई मैसेज कन्वे किया गया हो, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सिनेरियो में ये नहीं चाहेगी कि उनका एक गठबंधन टूटे और देश भर में एक गलत मैसेज जाए। बिल्कुल, अगर हम बयानबाजी की बात करें तो गठबंधन को लेकर बयानबाजी जो है वो पहले से ही चल रही है, और दोनों तरफ की पार्टियों के नेता जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं। और हाल ही में जिस तरह का बयान प्रभारी विप्लव देव की ओर से आया था कि जेजेपी ने भाजपा पर कोई एहसान नहीं किया है गठबंधन करने का, हमने भी मंत्री पद दिया है, इस तरह के जो बयान उनके आए थे, तो उसके बाद जो है वो सियासी पारा थोड़ा और बढ़ गया था और गर्म हो गई थी ऐसी खबरें। और उसके तुरंत बाद ही जो है जेजेपी के नेताओं के बयान भी आने शुरू हो गए थे। उसके बाद निर्दलीय विधायकों से मिलना, तो इस मामले का हवा तो मिल नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल जरूर भाजपा करना चाहती है कि कम से कम भाजपा की ओर से कोई ऐसा बयान सामने ना आए जिससे भविष्य में भाजपा की छवि को ठेस पहुंचे, या ऐसा कोई संदेश जाए कि भाजपा ने जो है वो जानबूझकर गठबंधन तोड़ दिया या अपने फायदे के लिए गठबंधन किया था, और जब फायदा पूरा हो गया तो गठबंधन तोड़ दिया। तो इस तरह का मैसेज भी भाजपा नहीं चाहती है कि उसमें जाए, लेकिन अगर गठबंधन तोड़ना होगा तो उसके लिए भी वजह भाजपा को जरूर तलाशनी होगी, क्योंकि बिना वजह गठबंधन तोड़ने का अगर संदेश जो है वो सही नहीं जाएगा, वो गलत संदेश जाएगा, तो इसीलिए भाजपा जो है तमाम तरह की जो फीडबैक है वो ले रही है, बातें कर रही है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि इन सब बातों के बाद भाजपा गठबंधन तोड़ ही देगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है। वो निर्भर करता है कि मौजूदा जो हालात बनते हैं वो क्या कहते हैं, लोगों से जो फीडबैक आता है, भाजपा नेताओं से फीडबैक आता है वो क्या कहता है, उसी के आधार पर पार्टी फैसला लेगी, और ऐसा होना भी चाहिए। तो फिलहाल सिर्फ प्रयास लगाए जा सकते हैं कि गठबंधन पर चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाजपा एकदम से कड़ा फैसला ले सकती है बिना किसी रिसर्च वर्क या बिना किसी फीडबैक के। लेकिन भविष्य में जरूर ऐसा कुछ सुनने को जरूर मिलेगा कि भाजपा गठबंधन रख रही है या नहीं रख रही है। इस तरह की चर्चाएं जो वो भविष्य में जरूर होने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका इस बातचीत के लिए। तो हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव की मुलाकात रणजीत चौटाला से हुई है। तकरीबन 45 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद थे। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद जब सवाल जवाब किया गया तो उस तरीके की तलखी या उस तरीके का कोई बयान नहीं आया जिससे कि गठबंधन की डोर थोड़ी कमजोर पड़े। विप्लव देव से जब ने पूछा गया तो उन्होंने जरूर कहा कि सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य को लेकर ये बैठक हुई है, और जो प्रभारी का रोल होता है वो रोल भी यही है कि वो सरकार और संगठन के बीच एक कड़ी पुल का काम करते हैं, कड़ी का काम करते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। जिस दिन चुनाव हुए थे सबसे पहला मैं एमएलए था जिसने आके कहा कि मैं अनकंडीशनल बीजेपी के साथ हूँ। जी, मैं जवान का आदमी हूँ। हम 6 एमएलए हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, 6 के 6 हम बीजेपी के साथ हैं। हम 5 साल कमिटेड हैं जी, कभी दाएं बाएं नहीं देखेंगे, झगड़ लेंगे तो भी अंदर बैठ कर ठीक चलेंगे, पर हमारी लॉयल्टी कमिटमेंट 5 साल के लिए बरकरार है। जेजेपी को लेकर से क्या कुछ बात आपने रखी कि ठीक चल रहा है जेजेपी की साइड से? दोनों आपस का मामला बैठ के क्या तय करते हैं उसका ना मैंने पूछा ना इन्होंने हमसे। और चलिए आपको एक ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि हरियाणा में किस दल के पास कितनी सीटें हैं और हरियाणा विधानसभा का गणित क्या है। विधानसभा की कुल सीटें 90 है। बीजेपी के पास 41 सदस्य हैं, कांग्रेस के पास 30, जेजेपी के 10 विधायक हैं। निर्दलीय विधायकों की संख्या 7 है। इनेलो और हलोपा यानी कि
जो गोपाल कांडा की पार्टी है उनके 1-1 सदस्य हैं और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 46 का होता है, यानी 90 सदस्य विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 46 विधायकों की जरूरत होती है। आदमपुर उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी विधायकों की संख्या 41 हो गई है। सरकार को जेजेपी के 10 विधायकों का समर्थन है, यानी कि संख्या 51 हो जाती है, यानी कि 41 और 10 51, 46 से 5 ज़्यादा, यानी बीजेपी जेजेपी मिलकर सरकार चला रही तो किसी निर्दलीय के समर्थन ना समर्थन से इनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर गठबंधन टूटता है तो बीजेपी को सरकार में बने रहने के लिए 5 विधायकों की जरूरत होगी। 41 उनके अपने हैं, 5 निर्दलीय अगर उनको समर्थन करते हैं तो उनका आंकड़ा 46 हो जाता है।